Hello and welcome to this session of government budget. Today I am going to explain you about budget expenditure in a more elaborative way. Today I shall explain you in Hindi. Budget expenditure. बजट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि सरकार एक वर्ष में करती है अलग अलग चीज़ों पे, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान हो सकता है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो सकता है या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है। किसी भी प्रकार का खर्चा जो सरकार एक साल में करती है, जो वो एक्चुअल करती नहीं है, जो वो एस्टिमेट करती है, उसको बजट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ब्रॉडली हम बजट एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कंडीशन, नाइदर क्रिएट्स एन असेट, कि वो किसी भी प्रकार के असेट ना क्रिएट करे, ना ही असेट में कमी आए, नॉ रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी, ना किसी प्रकार की लायबिलिटी हो, ना असेट्स पर असर हो, ना लायबिलिटी पर असर हो। जो इस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं वो रूटीन में होते हैं, गवर्नमेंट की नॉर्मल वर्किंग के लिए होते हैं और रीअकरिंग होते हैं नेचर में, बार बार सरकार को करने पड़ते हैं। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि पेंशन्स, ओल्ड एज पेंशन्स आ जाती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन्स आ जाती हैं जो उनको हर मंथ मिलती है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जो सरकार ने लोन लिए होते हैं जो उसके ऊपर वो ब्याज देती है, वो इसका एग्जांपल है। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, जो देश की सुरक्षा के ऊपर सरकार खर्च करती है, या वो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सब्सिडी देती है। ये सारे एक्सपेंडिचर रीअकरिंग होते हैं नेचर में, इसलिए इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसमें एक बात का आपने ध्यान जरूर करना है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ना असेट क्रिएट होते हैं और ना लायबिलिटी। अब चलते हैं दूसरी तरफ, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, आइदर क्रिएट एन असेट, या तो उससे सरकार के असेट बनते हैं, और आइदर रिड्यूस लायबिलिटी, या उसकी लायबिलिटी में कमी आती है। सिर्फ एक शर्त पूरी होनी चाहिए। अब इनके एग्जांपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जो सरकार जमीन जायदाद खरीदती है उसके ऊपर। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, जो मशीनरी के ऊपर खर्च करा जाता है, या इसमें हम और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे परचेज ऑफ शेयर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, उससे भी सरकार को प्रॉफिट्स होते हैं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कहने का अर्थ ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो असेट्स को क्रिएट करता है और लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि लायबिलिटी कैसे रिड्यूस होती है। जैसे सरकार ने लोन लिए हैं, अगर वो लोन की पूरी पेमेंट चुकता कर देती है तो उसे उसकी लायबिलिटी में कमी आ जाती है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। पहला जो डिफरेंस है वो तो इनके मीनिंग को लेकर ही है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो उससे ना तो असेट क्रिएट होते हैं और ना ही लायबिलिटी होती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनके द्वारा असेट भी क्रिएट करे जाते हैं और लायबिलिटी भी रिड्यूस होती है। उसके बाद इसका हम दूसरा बेसिस करेंगे नेचर, कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये रीअकरिंग इन नेचर है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है। थर्ड हम करेंगे एग्जांपल, कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसके एग्जांपल क्या हैं। ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज, स्कॉलरशिप, सब्सिडी। एग्जांपल करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के, जैसे कि रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ शेयर्स, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, ये सारे। अब इसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि मैं आपको कुछ एग्जांपल लूंगी और हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर, ये क्या है, कि अगर सरकार कंप्यूटर को खरीदती है तो वो क्या है। तो जो कंप्यूटर है वो एक असेट है,
तो आप कहेंगे ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे सरकार के असेट्स इंक्रीज होती हैं। सेकंड, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की वापसी करना, आप कहेंगे ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे सरकार की लायबिलिटी में कमी आती है। ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर के द्वारा ग्रांट्स दी जाती हैं, आप कहेंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ना तो उससे असेट क्रिएट होते हैं, ना लायबिलिटी में कोई कमी आती है, मोरओवर वो रीअकरिंग है नेचर में। सब्सिडीज, सब्सिडी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ना तो उससे असेट क्रिएट होते हैं, ना लायबिलिटी, मोरओवर वो रीअकरिंग है नेचर में। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे असेट्स क्रिएट करे जाते हैं। अगर आपको कहा जाए कि मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल, रिपेयर ऑफ हॉस्पिटल, तो आप कहेंगे कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो रीअकरिंग इन नेचर है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये रीअकरिंग इन नेचर है। एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्यों? क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो बार बार स्टूडेंट को दी जाती है, पर उससे ना तो असेट क्रिएट होते हैं, ना लायबिलिटी में कोई कमी आती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसमें असेट क्रिएट करे गए हैं। लोन्स ग्रांटेड टू हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेमेंट ऑफ सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रीपेमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग लोन टू वर्ल्ड बैंक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे असेट क्रिएट करे हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फॉर सर्व शिक्षा अभियान, कि सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट पेमेंट पेड ऑन गवर्नमेंट लोन्स, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ब्रिज का निर्माण करा गया है। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।